रहमान रहीम। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि ये स्टेट लाइफ जो इसकी ऐप है, इसके ऊपर कहीं पे पेमेंट के क्या लिखी हुई है, कितने हमारे पैसे कट गए हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो बना दूँ शॉर्ट सी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये जैसे ही वो लिंक से आप स्टेट लाइफ की जो है ऐप इंस्टॉल करेंगे, तो ये इस ऐप को देखते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे लिए, इनको समझने की कोशिश करते हैं। जी, आप जैसे इंस्टॉल करेंगे और उसमें सी एन सी अपना पुट अप करेंगे, तो ये देखें आपका नाम आ जाएगा। ये देखें मेरा नाम इसमें है। तो इसके जो मेन जो है, जिसका ज़्यादा इशू आ रहा है, ये फर्स्ट आइकन है। ये इसके मेन पेज पे जो पहला आइकन है, माई कवरेजेस। ये कवरेजेस हैं प्लान, जो जो हमारा एक एग्रीमेंट है, जो आपको प्लान में दी गई हैं सहूलतें, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि ये आप इनके अहल हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो है H&R लिमिट विदाउट मेटर्निटी की बात हो रही है। तो एच एंड आर स्टैंड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड रिलेटेड, यानी जो भी ना एडमिशन के इनडोर फैसिलिटी से रिलेटेड है। जो भी कोई बंदा बीमार हो जाता है, ऑपरेट करवाता है, हॉस्पिटल में दाखिल होता है, तो उसके लिए ये रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है। और इससे इसमें मैक्सिमम जो है ऑफिसर्स के लिए 16 एंड अबव के लिए 8 लाख है, और 1 to 15 के लिए 5 लाख है। ये अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, देन इसमें से पैसे कटेंगे। ये अभी सुन लीजिएगा ध्यान से। लोग कहते हैं कि मेरी इतनी अमाउंट इसमें कट गई है, ये हुआ है, ये हुआ है। तो अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं, तो देन इसमें से 8 लाख में से पैसे डिडक्ट होंगे, और जो ऑफिशियल है उनके 5 लाख में से ये कम हो जाएगी अमाउंट। उसके बाद जो है हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी है। तो नॉर्मल डिलीवरी है, इसके लिए 30,000 जो है वो अलाउ है। चाहे आप पैसे खुद से लगाएं किसी और हॉस्पिटल में से, और वो रीइंबर्स करवा लें। अगर पैनल वाले हॉस्पिटल में आप नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे, तो आपको ये कैशलेस है, इस पर कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है, इसके ऊपर जो है आपको 70,000 अलाउ है। और ये भी अगर कहीं ये सिजेरियन की बात आ गई है, तो सिजेरियन वगैरह जो है वो अगर करवाते हैं तो किसी और हॉस्पिटल से करवाते हैं, तो 70,000 तक रीइंबर्स हो जाएगा। अगर वो पैनल वाले हॉस्पिटल से करवाते हैं, तो आपका कैशलेस होगा। उसके बाद अच्छा, ये इसके बारे में ये बताना ज़रूरी है कि नॉर्मल डिलीवरी और जो भी कंप्लीट सिजेरियन है, इसके लिए ऑफिशियल का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए एक ही जितनी अमाउंट है। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ओपीडी फार्मेसी सर्विसेज की बात आ रही है। ओपीडी फार्मेसी सर्विसेज जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप चेकअप करवाते हैं डॉक्टर से, तो उसकी एक कंसल्टेशन फ़ी होती है। उसके अलावा जो है वो लैब टेस्ट वगैरह होते हैं। ये एक अलहदा पैकेज है इनके लिए, वो अभी आगे जाके देखते हैं। ओपीडी सर्विसेज में जो ये ओपीडी फार्मेसी सर्विसेज हैं, इसमें से आप सिर्फ और सिर्फ ओपीडी फार्मेसी को ले लें। जो आपने मेडिसिन लेनी है, और वो मेडिसिन उस टाइम लेनी है जब आप चेकअप करवाने गए हैं, आप हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुए, आप सिर्फ चेकअप करवाने गए हैं, तो जो मेडिसिन लेनी है ये उस मेडिसिन से रिलेटेड है। और इसके लिए ये रूल है कि आप एक बेसिक के इक्वल जो है आप अमाउंट जो है वो 1 साल के अंदर आप ड्रा करवा सकते हैं। तो जो भी आप चेकअप करवाने जाएंगे, तो कंसल्टेंसी जो भी कंसल्टेशन फ़ी है, वो लैब टेस्ट वगैरह छोड़ के जो आप मेडिसिन लेंगे वहाँ से, उनके स्टोर से, तो उसकी जो कास्ट है वो यहाँ से डिडक्ट होगी। और वो क्रोनिक पेशेंट के लिए तो लिमिट नहीं है, बाकी जो लोग हैं उनके लिए एक बेसिक 1 साल के अंदर, और साल फाइनेंशियल ईयर है, तो ये 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून तक, आप एक बेसिक के इक्वल जो है वो अमाउंट जो है वो आप अगर पे किया तो रीइंबर्स करवा सकते हैं। अगर आप पैनल वाले हॉस्पिटल पे जाएंगे तो आपको पे करना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आपकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो उससे ज़्यादा आप मेडिसिन नहीं ले सकते, फिर आपको खुद से पे करना पड़ेगा मेडिसिन के लिए। ये ओपीडी की मेडिसिन की बात हो रही है।
मैटरनिटी मैक्स पूल है, मैटरनिटी का जो पैकेज है वो मैक्सिमम जो है 70,000 है। तो ये उसी की बात हो रही है जिस तरह वो कॉम्प्लिकेटेड, और ये एक सेम चीज़ है, सिजेरियन की बात हो रही है। अगर सिजेरियन होगा तो फिर आपको 70,000 रुपये अलाउ है, ऑफिसर ऑफिशियल दोनों को के लिए एक ही बराबर है। उसके अलावा ओपीडी सर्विसेज, ये अब उसमें आई है, कंसल्टेशन फ़ी, वो लैब टेस्ट, वो रेडियोलॉजी होती है, अल्ट्रासाउंड, कोई इस तरह के जितने भी टेस्ट होते हैं उसके लिए जो है वो 10 लाख है। अगर आप ओपीडी के लिए चेकअप करवाएंगे तो फिर आपकी अमाउंट यहाँ से कटेगी, और ये क्रोनिक पेशेंट के लिए भी ये बराबर है। यानी वो कंसल्टेशन फ़ी और बाकी टेस्ट की जो अमाउंट है दोनों के लिए बराबर है, चाहे क्रोनिक हो या नॉर्मल हो। और बाकी जो मेडिसिन है उसके लिए, क्रोनिक के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके लिए 1 बेसिक की लिमिट लगा दी गई है। ये मेन इसका आइकन है जिसको समझने की हमें ज़रूरत है। फिर से एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहला आइकन हॉस्पिटलाइजेशन है। अगर हॉस्पिटल में दाखिल होंगे तो फिर इसके यहाँ से अमाउंट आपकी कटेगी और आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ऑफिशियल के लिए 5 लाख लिमिट है और ऑफिसर के लिए 8 लाख लिमिट है। ये रूम रेंट भी जो है ऑफिशियल का 6,000 है और ऑफिसर का जो है 15,000 है। उसी तरह नॉर्मल डिलीवरी और कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है, इसके लिए नॉर्मल के लिए 30,000 है और कॉम्प्लिकेटेड के लिए 70,000 है। जब ये डिलीवरी के लिए हो जाएंगे तो फिर अमाउंट यहाँ से कटेगी। उसके अलावा ओपीडी सर्विसेज की बात है, ओपीडी फार्मेसी की सर्विसेज ओनली जो है यहाँ पे आपकी बेसिक वाला रूल लगेगा, क्रोनिक के लिए रूल नहीं लगेगा। अगर आप जो मेडिसिन लेंगे सिर्फ मेडिसिन की कास्ट आपकी यहाँ से कटेगी, और मेडिसिन जब आप लेंगे तो वो जो रसीद होगी उसके ऊपर आपसे साइन भी करवाएंगे कि ये अमाउंट है। उसके अलावा मैटरनिटी मैक्स पूल और सिजेरियन एक ही चीज़ है। ओपीडी सर्विसेज के लिए पैकेज जो है वो 10 लाख है और क्रोनिक के लिए भी 10 लाख है। उसके अलावा नेक्स्ट आइकन देखते हैं, आपकी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगी, जो भी रिकॉर्ड आएगा। उसके अलावा जो कंप्लेंट्स हैं, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं है, किसी को मसला आता है, आपको कोई इशू आता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। नेम, कंटेक्ट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, और यहाँ कंप्लेंट सबमिट, तो यहाँ पे स्टेटस आएगा कि रिज़ॉल्व हुई है कि नहीं रिज़ॉल्व हुई। उसके अलावा जो है आपकी रीइंबर्समेंट है, तो ये तो हम दूसरे प्रोसीजर से ही जो है वो रीइंबर्समेंट का स्टेटस शो होता रहेगा, लेकिन ये फ़िलहाल तो हम मैनुअल तरीके से रीइंबर्समेंट करवा रहे हैं। तो ये आपके नियर बाई हॉस्पिटल आ जाएंगे। लैब्स एंड डिस्काउंट्स, ये जितनी भी लैब्स हैं उनके पैनल के ऊपर, स्टेट लाइफ के ऊपर पैनल के ऊपर, उनके बारे में और उनकी क्या क्या डिस्काउंट है ये डिटेल दी गई है जी। उसके अलावा हेल्पलाइन है और बाकी ये किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, ये जी कोशिश की है आप इसको ब्रीफ करने की। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन हो तो शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।